ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी भक्तों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज रचित मानव मात्र के कल्याण के लिए ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से ये लेख साभार लिया गया है। विषय है कर्मयोग का मार्ग। ये जो गीता के 3 मार्ग कल्याणकारी बताए उसमें से एक है कर्मयोग का मार्ग। जब साधक अपने जीवन में से बुराई का त्याग कर देता है तब कर्मयोग की सिद्धि हो जाती है। बुराई का त्याग 3 बातों से होता है। किसी का भी बुरा न करना, किसी को भी बुरा न समझना और किसी का भी बुरा न चाहना। बुराई का त्याग किए बिना मनुष्य कर्तव्यपरायण नहीं हो सकता। मनुष्य किसी का भी बुरा तब करता है जब वह स्वार्थवश खुद बुरा बनता है। खुद को बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं कर सकता। कारण कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होते हैं, यह सिद्धांत है। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे। जब कर्ता साधक होगा तो फिर उसके द्वारा साधक के विपरीत कर्म कैसे होंगे। साधक के द्वारा किसी का बुरा नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपने प्रति बुराई करने वाले का भी बुरा नहीं करता, प्रत्युत उस पर दया करता है। बुराई के बदले बुराई करने से तो बुराई की वृद्धि हो जाएगी। बुराई की निवृत्ति कैसे होगी? बुराई के बदले बुराई न करने से तथा भलाई करने से ही बुराई की निवृत्ति हो सकती है। कोई भी मनुष्य सर्वथा बुरा नहीं होता और सभी के लिए बुरा नहीं होता। मनुष्य सर्वथा भला तो हो सकता है पर सर्वथा बुरा नहीं हो सकता। कारण कि बुराई कृत्रिम, आगंतुक, अस्वाभाविक है। बुराई की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए बुराई को न दोहराने से बुराई सर्वथा मिट जाती है। बुराई को न दोहराना साधक का खास काम है। बुराई को न दोहराने से मनुष्य बुरा नहीं रहता, प्रत्युत भला हो जाता है। मनुष्य को किसी को भी बुरा समझने का अधिकार नहीं है। दूसरे में बुराई दिखती है, वह उसके स्वरूप में नहीं है, प्रत्युत आगंतुक है। मनुष्य के स्वभाव में यह दोष रहता है कि वह अपनी बुराई को तो क्षमा कर देता है पर दूसरे की बुराई को देखकर उसके प्रति न्याय करता है। साधक का कर्तव्य है कि वह अपने प्रति न्याय करे और दूसरे के प्रति क्षमा करे। भगवान का अंश होने के नाते मनुष्य मात्र स्वरूप से निर्दोष है। जैसे मानस में कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसलिए
किसी भी मनुष्य में बुराई की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आगंतुक बुराई के आधार पर किसी को बुरा समझना अनुचित है। दूसरा चाहे बुरा हो या ना हो, पर उसको बुरा समझने से अपने में बुराई आ रही जाएगी। दूसरे को बुरा समझेंगे तो अपने भीतर बुरे संकल्प पैदा होंगे, क्रोध पैदा होगा, वैर भाव पैदा होगा, विषमता पैदा होगी, पक्षपात पैदा होगा। इनके पैदा होने से कर्म भी अशुद्ध होने लगेंगे। अतः बुराई की स्थापना न तो अपने में करनी चाहिए और न दूसरों में ही करनी चाहिए। बुराई की स्थापना करने से न अपना हित होता है न दूसरे का। किसी को बुरा समझना अथवा किसी का बुरा चाहना बुराई करने से भी बड़ा दोष है। मनुष्य किसी का बुरा चाहता है तो उसका बुरा तो होता नहीं, परंतु अपना बुरा अवश्य हो जाता है। दूसरे का बुरा चाहने वाले की हानि ज्यादा होती है, क्योंकि बुरा चाहने से उसके भाव में बुराई आ जाती है। कर्म की अपेक्षा भाव सूक्ष्म और व्यापक होता है। अतः दूसरे का बुरा चाहने में अपना ही बुरा निहित है। यह नियम है कि हम दूसरे के प्रति जो करेंगे वही परिणाम में अपने प्रति हो जाएगा। इसलिए साधक को किसी का भी बुरा चाहने का, बुरा समझने का अथवा बुरा करने का अधिकार नहीं है। उसको समान रूप से सबके हित का भाव रखते हुए सबकी सेवा करने का ही अधिकार है। सेवा करने से ही वह कर्मयोग का अधिकारी होता है। दूसरे का बुरा करने वाला, बुरा समझने वाला अथवा बुरा चाहने वाला दूसरे पर शासन तो कर सकता है, पर सेवा नहीं कर सकता। शासक सेवक नहीं हो सकता और सेवक शासक नहीं हो सकता। समाज की उन्नति सेवक के द्वारा होती है, शासक के द्वारा नहीं। भलाई करना तो परिश्रम साध्य है, पर बुराई न करने में कोई परिश्रम नहीं होता तथा कोई खर्चा भी नहीं होता। इसलिए बुराई का त्याग करने में सब स्वतंत्र तथा समर्थ हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बुराई कर रहा है तो फिर हम कैसे उसको बुरा न समझे, उसका बुरा न चाहे। उसका समाधान यह है कि दूसरा हमारा बुरा करता है तो यह बुराई उसमें आई हुई है, स्वाभाविक नहीं है। स्वरूप से तो वह सर्वथा बुराई रहित है। दूसरी बात, हमारा बुरा होने से हमारे पुराने पाप कटते हैं और हम शुद्ध होते हैं। तीसरी बात, गहरा विचार करने से पता लगता है कि दूसरा हमारे साथ बुराई तभी करता है जब हम निर्बल होते हैं। हम निर्बल तब होते हैं जब प्राणों में मोह होने के कारण हम मृत्यु से डरते हैं और इस कारण अपने प्रति होने वाली बुराई को हम सहते हैं। अगर हमारे में प्राणों का मोह न रहे, जीने की इच्छा और मरने का भय न रहे, तो कोई बलवान व्यक्ति हमारे पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। यह सिद्धांत है कि भौतिक बल कभी भी आध्यात्मिक बल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। नाशवान वस्तु अविनाशी पर विजय कैसे कर सकती है? अंधकार प्रकाश पर विजय कैसे कर सकता है? जिसका मिलने और बिछुड़ने वाले शरीर है, मैंपन और मेरापन
नहीं है उसको कोई अपने अधीन नहीं कर सकता, उस पर कोई विजय नहीं कर सकता। विचार करना चाहिए कि जब शरीर का नाश होने पर भी हमारी सत्ता का नाश नहीं होता, तो फिर शरीर को रखने की इच्छा और मृत्यु का भय करने से क्या लाभ। इसलिए साधक को अपना कर्तव्य जितना प्रिय होता है उतने अपने प्राण भी प्रिय नहीं होते। गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए वह प्राणों का भी त्याग कर देता है। ऐसे साधक को कोई बलवान से बलवान व्यक्ति भी अपने अधीन करके कर्तव्यच्युत नहीं कर सकता। कर्मयोगी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है। अपना अधिकार चाहने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इसलिए कर्मयोग का साधक अपने अधिकार का त्याग करता है। अपने अधिकार का त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता और दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिट जाता है और साधक सुगमता पूर्वक राग रहित हो जाता है। मनुष्य अपने अधिकार का त्याग तथा दूसरे के अधिकार की रक्षा करने में तो स्वतंत्र है, पर अधिकार प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। अधिकार पाने की लालसा मनुष्य को कर्तव्यच्युत करके उसको काम, क्रोध, लोभ आदि दोषों से युक्त कर देती है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए कर्मयोग का साधक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जब अपने कहलाने वाले शरीर पर ही हमारा अधिकार नहीं चलता, तो फिर शरीर जिसका अंश है उस संसार पर हमारा अधिकार कैसे चल सकता है। परंतु हमारे पर शरीर और संसार का अधिकार अवश्य है। शरीर का अधिकार यह है कि हम उसको आलसी, अकर्मणीय, प्रमादी, असंयमी न बनने दे, और संसार का अधिकार यह है कि हम शरीर के द्वारा संसार की सेवा करें, किसी का भी अहित न करें, सबको सुख पहुंचाए। समाज में जो जो अधिकार पाने की लालसा बढ़ती जाती है, त्यों ही त्यों लोग अपने कर्तव्य से हटते जाते हैं, जिससे समाज में संघर्ष पैदा हो जाता है। अधिकार पाने की इच्छा से गुलामी आ जाती है। अतः अपने अधिकार का त्याग करना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यकता है। अपने अधिकार का त्याग करने से उदारता और असंगता दोनों आ जाती है। उदारता आने से कर्म योग की तथा असंगता आने से ज्ञान योग की सिद्धि हो जाती है। वास्तव में अधिकार देने की वस्तु है, लेने की वस्तु नहीं। कोई जबरदस्त अधिकार लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। बलवान से बलवान व्यक्ति भी दूसरों का विनाश तो कर सकता है, पर दूसरों का अपने प्रति आदर, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकता। यद्यपि मनुष्य का मूल्य संसार से अधिक है तथा अधिकार का पाने की लालसा वह अपना मूल्य गिरा देता है। अधिकार पाने की लालसा के मूल में नाशवान सुख की लालसा है। जब साधक सुख की आसक्ति को मिटा देता है, तब अधिकार पाने की लालसा भी मिट जाती है
और साधक का कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।